हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है वो है बहुत ही खास, क्योंकि हम बात करने वाले हैं सीबीएसई की वेबसाइट पे कुछ नए सर्कुलर्स आए हैं रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और विंटर बाउंड स्कूल्स के तो ऑलरेडी चल रहे थे प्रैक्टिकल्स, बट अब फाइनली डेट्स की बात करी गई है यहाँ पे उन रेगुलर स्कूल्स की जो कि नॉर्मली विंटर बाउंड स्कूल्स नहीं है। सो फटाफट से वीडियो में चलते हैं और देखते हैं आखिर क्या है। तो यहाँ पे आपको दो सर्कुलर देखने को मिल जाते हैं, और जब आप इन पे क्लिक करते हैं, जैसे गाइडलाइंस एंड एसओपीज़ हैं, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे एक सर्कुलर ओपन होगा जिसमें डिटेल्स मेंशन करी गई हैं रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हैं कि जो विंटर बाउंड स्कूल्स हैं उनके 5 नवंबर से स्टार्ट हुए थे और 5 दिसंबर उनकी लास्ट डेट है जहाँ पर प्रैक्टिकल्स को कंडक्ट किया जाना है। साथ ही साथ जो रेगुलर सेशन वाले स्कूल्स हैं वो 1 जनवरी 25 से लेकर 14 फेब के बीच में अपने जो प्रैक्टिकल्स उनको कंडक्ट करेंगे। और ये एक्सपेक्टेड था भी, बिकॉज हर साल जो डेट आ रही है पिछले कुछ ईयर्स से वो 1 जनवरी ही रही है। सो सर्कुलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है रिलेटेड टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि एक्शन स्कूल को जो लेना है, क्या करना है। तो स्कूल के लिए साफ लिखा है कि स्कूल को इंश्योर करना है कि वो जो सिलेबस है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का वो टाइमली कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता। देन सेकेंड पॉइंट कहता है कि स्कूल को इंश्योर करना है कि सारे के सारे अरेंजमेंट प्रॉपरली हो, यानी कि लैब्स में भी जो चीज़ें चाहिए उनका प्रॉपर स्टॉक वहाँ पर होना चाहिए। अदरवाइज़ एक्सपेरिमेंट्स अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर मार्क्स के साथ भी आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगी, एंड इवन इट विल क्रिएट एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर द स्कूल एज वेल। तो स्कूल को यहाँ पे इस चीज़ को लेके पहले से प्रिपेयर करना है खुद को। देन थर्ड पॉइंट है, स्कूल्स विल इंश्योर दैट स्टूडेंट एंड पेरेंट्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट शीट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे सपोज बोर्ड ने बोला कि 1 जनवरी से लेकर आपको फरवरी के बीच में कंडक्ट करना है, दैट इज़ 14 फेब। तो हर स्कूल की जो डेट शीट होगी ऑब्वियसली वो वेरी करेगी, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर, यानी कि इन कंसल्टेशन विद दैट एग्जामिनर आपने जो डेट्स बनाई डिसाइड करी होंगी उसके हिसाब से प्रैक्टिकल शेड्यूल होगा और आपका स्कूल आपको फॉर श्योर उसके लिए इन्फॉर्म करेगा। देन जो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं वो एज़ पर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स या एलओसी के हिसाब से होंगे। और स्कूल को इंश्योर करना है कि वहाँ पे जो भी बच्चे प्रैक्टिकल देने आ रहे हैं उनके सब्जेक्ट्स, उनकी कैटेगरी कि क्या वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, कंपार्टमेंट वाले हैं या इम्प्रूवमेंट वाले हैं, वो ऑनलाइन सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि सीबीएसई का जो एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके थ्रू ये सारा का सारा जो आपका एग्जामिनेशन है, चाहे वो एलओसी है, वो मैनेज हो रही है। तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट के थ्रू ये चीज़ें मैच करी जानी चाहिए, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन इट मे बी इंश्योर्ड दैट सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिकल आंसर बुक्स हैव बीन रिसीव। तो बोर्ड हर साल क्या करता है, प्रैक्टिकल आंसर बुक्स भेजता है, बाद में मेन जो बोर्ड की कॉपीज़ हैं वो आती हैं। तो स्कूल का की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर ये भी है कि ये इंश्योर करना कि प्रॉपर नंबर ऑफ कॉपीज़ आपके पास पहुँच जाएँ या पहुँच गई हैं या नहीं। इन केस ऑफ शॉर्टेज तो स्कूल को जो है, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बोर्ड को अपने यानी रीजनल ऑफिस को जो है इन्फॉर्म करेगा इसके रिगार्डिंग। देन 6 पॉइंट कहता है कि जो मार्क्स हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के वो करेक्ट मैक्सिमम मार्क्स के हिसाब से ही और प्रैक्टिकल कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए हर सब्जेक्ट के उसके हिसाब से ही अलॉट किए जाने चाहिए। और इसके लिए ऑलरेडी 23 अक्टूबर 24 को एक सर्कुलर आया था जिसको यहाँ पे स्पेशली मेंशन करा गया कि उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। देन इन केस ऑफ एनी शॉर्ट कमिंग्स आप बोर्ड को इन्फॉर्म करिए, यानी कि अपने रीजनल ऑफिसर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको किसी पॉइंट पे है। देन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है 12th का वो कंडक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एग्जामिनर जो कि बोर्ड ने अपॉइंट करे होंगे। उसके अलावा क्लियरली लिखा है स्कूल में फिक्स द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लुकिंग इनटू वेरियस एंगेजमेंट्स ऑफ देयर स्टूडेंट। तो ऑब्वियसली मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ जो एग्ज़ामिनर है जो आपके यहाँ पे आने वाले हैं प्रैक्टिकल लेने के लिए उनके साथ कंसल्ट करके डेट्स जो है फाइनलाइज करी जाती हैं। देन 10th पॉइंट कहता है उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके हिसाब से प्रैक्टिकल इस तरीके से फिक्स करा जाना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल है वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ही कंडक्ट हो। और 11th वाला पॉइंट जो है वो करेक्ट मार्क्स अपलोड करने की बात करता है, क्योंकि आप जो भी मार्क्स फाइनली अपलोड करेंगे वेबसाइट पे उन्हीं को फाइनल मार्क्स जो है ट्रीट किया जाएगा और उसके बाद कोई भी करेक्शन या कोई भी चेंजेस उसमें अलाउ नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल्स के लिए स्पेशली पॉइंट मेंशन किया गया कि उनको इंश्योर करना है कि सारी चीज़ें करेक्टली अपलोड हो। उसके बाद बात आती है एक्शन बाय स्टूडेंट कि स्टूडेंट्स को क्या करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो स्टूडेंट पेरेंट्स को प्रॉपरली अवेयर होना चाहिए अबाउट दी सिलेबस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब कंडक्ट हो रहा है, उनकी डेट से रिलेटेड चीज़ें उनके पास, मतलब उनके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दे शुड बी अवेयर अबाउट दिस थिंग। 13th पॉइंट जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रैक्टिकल डेट्स पे चेंजेस की बात करते हैं कि हम इस दिन ना देखें उस दिन देंगे, कई बार थॉट होता है उनके माइंड में। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है, जो भी डेट फिक्स होती है उसी डेट पे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में अपेयर होना होता है। तो यहाँ क्लियरली मेंशन है
कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेम डेट पे उस शेड्यूल के हिसाब से ही अपीयर होना है फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद बोर्ड उनको कोई भी सेकंड चांस प्रोवाइड नहीं करेगा। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और क्वेरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द अबव पॉइंट, स्टूडेंट जो है वो कांटेक्ट कर सकता है अपने स्कूल को। एंड लास्ट पॉइंट जो है वो है एक्शंस बाय रीजनल ऑफिसर्स। लेकिन क्योंकि हमारे लिए ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि रीजनल ऑफिसर्स को क्या एक्शंस लेने हैं, तो फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं और वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और एजुकेशनल वीडियोज़ इस चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।